मोदी एक बहुत अच्छा लीडर है, ठीक है, वो उसकी काफी इज्जत है, उनकी पॉपुलेशन। मैं तो सिर्फ उनकी पॉलिसीज का फैन हूँ, मैं 1000 बार ये बात कर चुका काम हूं। के दीवाने हैं। हाँ जी, उनके काम का दीवाना हूँ, क्योंकि हमें पिछले जब से मैंने होश संभाला है, मैंने आज तक पाकिस्तान में कोई इस किस्म का वज़ीर-ए-आज़म नहीं देखा। अमेरिका में जाएं या ओमान गए हैं, उसके बाद इंडिया वाले दुबई भी गए हैं, एशिया में भी गए हैं, लेकिन उनको पाकिस्तान की निस्बत वहाँ पे ज्यादा नवाजा गया। बिल्कुल। आप देख रहे हैं वहाँ ओमान के सुल्तान नजर आ रहे होंगे। ओमान के सुल्तान ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ओमान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया है। बात यह है कि हम जब दुनिया में जाते हैं तो एज अ डेमोक्रेटिक कंट्री जो भी हमारा प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर जा रहा होता है तो एज अ डेमोक्रेटिक कंट्री हमें प्रेजेंट कर रहा होता है। हमें बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही। तो एक तो ये है कि आप देखिए, हमारी कदर करें, हमें कुछ थोड़ा माल पानी भी। मोदी को ओमान के अंदर बड़ा हिस्टोरिक वेलकम मिला है। नॉर्मली ये ऑप्टिक्स मुसलमान दुनिया के अंदर, पाकिस्तान के अंदर एक डिफरेंट एंड से देखे जाते हैं। वो ये दिखा रहे हैं, उन्होंने व्लादिमीर पुतिन आए, वो 2 दिन रहे उनके साथ और बड़ा मतलब जिसे कहते हैं गप्पे हुई, बड़े से सारे डील्स हुई। इस तरीके से वो बाकी कंट्रीज पे भी वो फोकस्ड हैं। बाज शरीफ साहब जाते हैं, दौरे पे जाते हैं जी, हम क्या नाम है, हमारी आज मुआशरत उड़ान चढ़ गई है, ये चढ़ गया, वो चढ़ गया, फलान सब गुड फ्रॉड है हमारा, उसमें सब मीडिया भी शामिल है। बुक्स पढ़ाई जाती हैं जो हमारे इधर एफएससी और मैट्रिक के बच्चों को पढ़ाई जा रही है। इसी तरह नरेंद्र मोदी जो है वो अपने मुल्क के अंदर बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को फोकस कर रहे हैं, देख रहे हैं स्टडीज़ के ऊपर, और दूसरी अपने एग्रीकल्चर को बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये है कि हमारा जो इलेक्शन का निज़ाम है जो भी है विद इन कंट्री तो हम इसको मैनेज कर लेते हैं, आवाम की राय को दबा लेते हैं या फिर किसी भी तरह मैनेज कर लेते हैं। लेकिन जब हम बाहर जाते हैं तो उनके जो प्रेसिडेंट होते हैं, उनके प्राइम मिनिस्टर वगैरह होते हैं, उनको चीज़ों का पता होता है, ठीक है। वो इस हिसाब से जो भी इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर होता है या फिर हमारे प्रेसिडेंट होते हैं उनको इस हिसाब से डील कर रहे होते हैं। तो अभी हमने देखा है कि रशिया के जब दौरे पर शहबाज शरीफ गए थे तो अनफॉर्चुनेटली उनको इंतजार करना पड़ा है। ये सिर्फ शहबाज शरीफ या नून लीग की फेलियर नहीं थी, एज अ नेशन पाकिस्तान की ही मैं इसको फेलियर समझता हूँ। लेकिन ये इंटरनेशनल एम्बेरसमेंट की नौबत आई क्यों? India has got no conflict with Pakistan. We are in a conflict with terrorism in Pakistan. ऐसे क्या इंडिया के और ओमान के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है, ठीक है जी, जिनको आके बेसिकली वो सारा कुछ फॉर जो ऑप्टिक्स हैं वो चेंज हो रहे हैं। इनको सिखाया और पढ़ाया ये जाता है कि तुम किसी का घर तोड़ते हो, जाके किसी को उल्टा लटका के ईंटें टांगते हो तो ये मुल्क दुश्मन है, ये बैरूनी एजेंसियों के लिए काम कर रहा है, ये इनकी ब्रेन वॉशिंग की जाती है। और इसको आप डिनाई इसलिए नहीं कर पाएंगी क्योंकि आपके मुशर्रफ ने कहा कि यस एज अ प्रेसिडेंट कि ये लोग हमारे अपने लोग हैं जो टेररिज्म कर रहे हैं। बड़े पैमाने पे उनको रिसीव करने के लिए बड़ा वो आए हैं जनाब, बड़ा प्रोटोकॉल, दिस दैट, लटरम पटरम, ठीक है ना। मोदी या वो जाते ही इस अंदाज से हैं कि वो प्रोटोकॉल जो है ना वो पसंद करते हैं मोदी साहब। नमस्कार दोस्तों, ओमान से आई ये तस्वीर पूरी दुनिया के सामने चर्चा का विषय बना दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ओमान में जिस तरीके से सम्मान दिया जा रहा है वो साफ दिखाता है कि आज भारत की पहचान कितनी मजबूत हो चुकी है। ओमान एक मुस्लिम मुल्क होकर फिर भी वहाँ के शाही शेख, वहाँ के बड़े पीएम मोदी जी को खुले दिल से सम्मान दे रहे हैं, देश का सबसे बड़ा पुरस्कार सौंप रहे हैं। इन तस्वीरों को देखकर पाकिस्तान में सबसे ज्यादा बेचैनी देखने को मिल रही है, क्योंकि पाकिस्तान को ये समझ नहीं आ रहा है कि मुस्लिम मुल्क होकर भारत के प्रधानमंत्री जो कि ये काफिर बोलते हैं उनको इतना सम्मान क्यों दे रहे हैं, जबकि पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर लगातार नजरअंदाज किया जाता है, साइड रखा जाता है। असल में दोस्तों आज दुनिया धर्म के चश्मे से नहीं बल्कि काम, नीति और भरोसे के आधार पर फैसला ले रही है। ओमान ने ये दिखा दिया है कि भारत सिर्फ एक बड़ा देश नहीं है बल्कि एक भरोसेमंद साझेदार भी है। प्रधानमंत्री मोदी के विदेश नीति ने भारत को उस मुकाम पर पहुंचा दिया है जहां देश देश से रिश्ते मजबूत हो रहे हैं। यही कारण है कि पीएम मोदी जहां भी जाते हैं वहां उन्हें खास सम्मान मिलता है और बड़े बड़े नेता खुद आगे आकर उनका स्वागत करते हैं। लीडर इनको तो कभी उन्होंने अवार्ड नहीं दिया, क्यों नहीं देते अवार्ड? क्या रीजन है? अवार्ड के काबिल नहीं है ये। ओ, ये आपने बड़ी बात कर दी है यहाँ पर। मोदी को देखें डिफरेंट उसको प्रोटोकॉल मिल रहा है, ठीक है। इसके बरक्स हम सिर्फ हमारी सोशल मीडिया पे देखें जी, हमें बड़ा जी प्रोटोकॉल मिल रहा है जी, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही। आजकल में हम टेक्नोलॉजी में हमसे बहुत आगे हैं। वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे आप देखें, यहाँ तक 2 से 3 क्लास के बच्चे इस कदर की इंग्लिश बोलते हैं कि हमारे पाकिस्तान में वो मैट्रिक लेवल
लेवल का बच्चा भी नहीं बोल सकता। सही है। तो हमसे कहीं गुना ज़्यादा है। बिल्कुल है सर। तो एक वो अच्छी इकोनॉमी भी उनकी बहुत ज़्यादा है, हमसे बेहतर है। तो इसी वजह से वो उनको जो है इंडिया अगर जाए और वहाँ पे पाकिस्तान इंडिया की आप देख लें, उनकी वो एक जो है ना, एक एशिया में ना चाइना के बाद सबसे ज़्यादा जो पावरफुल रखता है ना वो इंडिया है। ये हकीकत है, आप इसको तस्लीम करें या ना करें। सही है। सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, हाँ बिल्कुल है सर। इंडिया में पाकिस्तान से 4 से 5 गुना ज्यादा मुसलमान पाए जाते सही हैं। है, बिल्कुल ट्रू। कि ओमान एक मुस्लिम मुल्क है, ठीक है, मुस्लिम कंट्री है, और वो नरेंद्र मोदी साहब को दे रहे हैं अवार्ड। तो अगर इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ठीक है, आईटी के तो हम बहुत पीछे हैं, उनके आईटी बहुत उनके आगे है, ठीक है। हमारे मुल्क के अगर हम कंपैरिजन, अगर आप ये पूछना चाह रही हैं, पाकिस्तान से बहुत स्ट्रॉन्ग है, ना सिर्फ पाकिस्तान से स्ट्रॉन्ग है, बहुत से कंट्रीज ऐसे हैं जिनसे इंडिया की इकोनॉमी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये पिछले दिन उन्होंने दौरा किया, अभी रोनाल्डो का उन्होंने करना है, ठीक है ना। दुनिया की जितनी भी आप देख लें बड़ी सेलिब्रिटी हैं, ओमान के सबसे बड़े विशिष्ट नागरिक सम्मान से उन्हें नवाजा है। हाल ही में इसके पहले जब पीएम नरेंद्र मोदी इथोपिया में थे तो किसी भी विदेशी नेता को पहली बार इथोपिया ने ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथोपिया से सम्मानित किया और कुवैत का ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर भी इस अवार्ड में शामिल है। पीएम मोदी का मस्कट दौरा भारत और ओमान के बीच कूटनीतिक संबंधों की 70वीं वर्षगांठ का साफ तौर पर प्रतीक है। दोनों देशों के व्यापार, निवेश, ऊर्जा और रक्षा संस्कृति जैसे क्षेत्रों में रणनीतिक साझेदारी को यह गहरा करने का काम करता है। कॉन्फ्लिक्ट विद टेररिज्म इन पाकिस्तान, और इसको आप डिनाई इसलिए नहीं कर पाएंगी क्योंकि आपके मुशर्रफ ने कहा कि यस एज अ प्रेसिडेंट कि ये लोग हमारे अपने लोग हैं जो टेररिज्म कर रहे हैं। ये आपके अभी वाले सिटिंग मिनिस्टर ने कह दिया कि हम पैसा लेकर ये टेररिज्म कर रहे थे वेस्टर्न कंट्रीज के लिए। ये आपके इमरान खान ने एज अ प्राइम मिनिस्टर कहा कि टीटीपी हमारी अपने लोग हैं। अब अगर वो लौटकर आपके तरफ क्या आ रहे हैं क्या नहीं आ रहे हैं, ये आपका मामला है, मेरा मामला नहीं है। लेकिन मेरा मामला इसलिए है, जैसे आपके यहाँ से ब्लेम करते हो आप कि ये अफगानिस्तान को हम आपके खिलाफ, एक टेररिस्ट कैंप बताइए तो सही, ढूंढिए तो सही कि कहां है वो टेररिस्ट कैंप जहां पर हम उन्हें ट्रेनिंग दे रहे हैं अफगानिस को। आपके यहां पर बोलना है कि हम वहां पैसे दे रहे हैं। अरे मनी लॉन्ड्रिंग में FATF में आप आए थे, आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस हो ही नहीं सकता किसी को मनी लॉन्ड्रिंग का। 2 मिनट में पकड़वा दीजिए, हमें ब्लैकलिस्ट करवाइए, ग्रे लिस्ट मत करवाइएगा। अगर तो हम डेमोक्रेटिक कंट्री हैं तो स्टिक टू द डेमोक्रेसी, स्टिक टू द रूल्स, स्टिक टू द प्रिंसिपल्स, देन वी विल बी द एशियन टाइगर्स। हम कम्पीट कर सकते हैं। जमहूरियत है तो तब ये चीज हासिल हो सकती है। जमहूरियत जाहिर सी बात है, वेस्ट एंजॉय कर रहा है जमहूरियत में। आप उसमें बार ये जमहूरियत इसलिए कर रहा हूँ ना, क्योंकि जो डिक्टेटर्स होते हैं उनकी शॉर्ट टर्म पॉलिसीज होती हैं, ठीक है। इस तरह जनरल मुशर्रफ के दौर में भी हमें मतलब इकोनॉमिकली हमें काफी मतलब सहूलतें हासिल थी, लेकिन वो शॉर्ट टर्म थी। देखें अभी पाकिस्तान वापस उसी जगह पे चला गया। तो इंडिया में आप देखेंगे तो वो तकरीबन 2 से 3 क्लास के बच्चे को वो बुक्स पढ़ाई जाती हैं जो हमारे इधर FSC और मैट्रिक के बच्चों को पढ़ाई जाती है। इसी तरह नरेंद्र मोदी जो है वो अपने मुल्क के अंदर बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को फोकस कर रहे हैं, देख रहे हैं स्टडीज़ के ऊपर, और दूसरी अपने एग्रीकल्चर को बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं। और पाकिस्तान में एग्रीकल्चर के नाम पर जब किसानों से चीज़ खरीदनी होती है तब उसकी रेशो जो है वो अमाउंट की गिरा दी जाती है, और जब बेचनी होती है आजकल जो वीट की प्राइस है वो 4500 से अब चली गई है। जब खरीदने का टाइम था तो मरियम नवाज ने कहा जी 2000 रुपए से ऊपर कोई बंदा ना खरीदे। ऐसा ही है। ठीक है, तो अगर मरियम नवाज यहाँ पे दूसरी बहुत से अच्छे काम कर रही है तो इसे चाहिए कि अपनी इंडस्ट्री को भी प्रमोट करे, ना सिर्फ वो चीजें दिखाए जो सिर्फ एक लेबल के तौर पे दिखाई जा सकती है। आपको क्या लगता है, जिस तरह से हम लोगों ने देखा, ठीक है हम मानते हैं कि भाई इकोनॉमी में इंडिया हमसे आगे है, लेकिन कहीं ना कहीं इंटरेस्ट ऑफ द नेशन जो है वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। ओमान अगर देखा जाए तो वो एक मुस्लिम कंट्री है, उसके बावजूद हम लोगों ने देखा कि वो बजाय पाकिस्तान के इंडिया को ज़्यादा रिकॉग्नाइज आखिर क्यों करेगा। मस्कत की अगर बात करें वहाँ पर भी ऐसी ही हमें सिचुएशन नजर आई, इवन सऊदी अरेबिया में भी यही सिचुएशन है, आखिर क्यों? मुसलमान सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, हाँ बिल्कुल ऐसा। इंडिया में पाकिस्तान से 4 से 5 गुना ज्यादा मुसलमान पाए जाते हैं। ऐसा ही है, बिल्कुल ट्रू। इंडिया के अंदर मुसलमानों की एक कसीर तादाद जो है वो उनकी पॉलिटिक्स में अवेलेबल है। सेकुलर नेशन है इंडिया, सेकुलर नेशन है, ठीक है। उसको देखते हुए वो सिर्फ ये नहीं देखते कि ये एक हिंदुइज्म वाला मुल्क है, वो सिर्फ वो ये भी देखते हैं कि यहाँ पे हर तरह के लोग पाए जाते हैं। बिल्कुल, और ये देखते हैं कि उनका इंटरेस्ट यहाँ पर इंटरेस्ट बहुत है। अब आप देखें दुबई चले जाएं, सऊदीया चले जाएं, उसके बाद आप मस्कत चले जाएं, कहीं भी चले जाएं तो वहाँ पे इंडियंस की बहुत ज्यादा एक कसीर तादाद पाई जाती है। वो ना सिर्फ ये देखें कि वो एक मुस्लिम कंट्री है या नॉन मुस्लिम कंट्री है, उन्होंने उन लोगों को
पॉपुलेशन को देखते हुए भी उस चीज़ के ऊपर जो है वो काफ़ी फोकस करना होता है। बिल्कुल। तो यानी कि हमने ये कंक्लूड किया कि जहाँ पे भी अगर हम लोग इंटरनेशनल अफेयर्स की बात करते हैं तो वहाँ पर हम लोग ये नहीं देखते कि भाई कौन सी कंट्री जो है वो हमारी ज़्यादा अच्छी दोस्त है। हम ये देखते हैं कि किस कंट्री के साथ रिलेशंस बनाकर हमारा बिजनेस ज़्यादा बेहतर होगा, हमें ज़्यादा फ़ायदा कहाँ से होगा, हमारे बेनिफिट्स कहाँ पर हैं, हम उस कंट्री को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। अब आप यही देख लें कि चाइना की इंडस्ट्री और इंडिया की इंडस्ट्री में भी तकरीबन सेम जा रही है। Exactly. लेकिन चाइना इंडिया से बहुत आगे, Exactly. डेवलपमेंट वाइज भी और वैसे भी बहुत सी चीज़ों में इंडिया से बहुत ज़्यादा आगे है। अब चाइना पाकिस्तान पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। ठीक है। अब अगर वो देखेगा अपना रिलेशनशिप, वो इंडिया से ज़्यादा चाइना पाकिस्तान के साथ क्यों बढ़ा रहा है? क्योंकि पाकिस्तान के अंदर उसकी इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही ठीक हैं। है। तो वो क्यों ये ना चाहे कि पाकिस्तान के साथ उसके रिलेशनशिप ज़्यादा बढ़े इन केस इंडिया। सही है। ओमान की जहाँ तक बात है और इथोपिया की जहाँ तक बात है, भाई खुद वहाँ के लीडर्स ने जो है गाड़ी ड्राइव करके प्राइम मिनिस्टर मोदी को जो है वो पूरा कंट्री अपना घुमाया, विजिट्स करवाए। क्या रीजंस हैं आखिर इसके पीछे? क्या आपको लगता है कि भाई इतना प्रोटोकॉल आखिर क्यों? क्या जो गल्फ है वो चाहता है कि वो इंडिया के साथ मजीद बिजनेस को जनरेट करे? जाहिर सी बात है, जो भी एक प्राइम मिनिस्टर गया है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो रिस्पेक्ट है, वो चाहे वो किसी भी कंट्री का प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे वो आपका एनिमी भी क्यों नहीं है, ठीक है, लेकिन आपको रिस्पेक्ट देना एक अच्छी बात है। और मुसलमानों का ये शुरू से ये एक रहा है कि आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में चले जाएं, उससे पहले चले जाएं, जो मुसलमान थे वो अपने किसी भी आने वाले मेहमान को वेलकम बड़े अच्छे से करते थे, ठीक है। तो इसमें कोई शक नहीं है कि मुसलमानों की मेहमान नवाजी जो है किसी से कम नहीं है, चाहे वो कहीं पे भी हो। चाहे वो उन्होंने भी बड़ी अच्छी मेहमान नवाजी की थी जब पाकिस्तान गया था 2023 का वर्ल्ड कप खेलने। भाई इंडिया वालों की भी बहुत अच्छी मेहमान नवाजी। एक पठानों की पाकिस्तान में मेहमान नवाजी मशहूर है और एक पंजाबियों की। जी आप पठान नहीं, ये तो पंजाबी। मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह पंजाबी हूँ भाई। तो एक बात करूँ क्योंकि हमारा सकाफती अगर देखा जाए ना, मेहमान नवाज हमारे कौन है? पठान है, बलोच है और पंजाब भी है। मुझे आप पंजाबी बता दो, पंजाबियों की पता क्या हरकतें होती हैं? चाय बिस्कुट खवा के तो बाद चो पता नहीं किनिया ने बख्तुइयां करनिया, तो नहीं पता। पंजाबी की आपको मैं एक बड़ी मिसाल बताने लगा। आप आए लाहौर, उसने आपके मुंह में दबाना है एक पान, उसके बाद छोटा कुछ खाना है, और मुंह से पान पे कुछ खा ही नहीं सकता बेचारा। यार कुछ ना कुछ खिला। देखिए मेरी बात सुने, मैं हाँ चलो पान तो खिलाया ना। अच्छा, हम लोग बेसिकली शायद आप थोड़ा लेट आए। क्वेश्चन हमारा ये है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी विजिट पर गए एशिया के कंट्रीज के, और बहुत ZX हमें प्रोटोकॉल वहाँ पर नजर आया। आपको क्या लगता है, क्या रीजन है कि इवन के मुस्लिम कंट्रीज है चाहे नहीं है, वहाँ पर प्रोटोकॉल जो है वो बहुत ज्यादा जो है? मोदी एक वर्ल्ड का अच्छा बैट्समैन है, ठीक है, और मोदी एक बहुत अच्छा लीडर है, ठीक है, वो उसकी काफ़ी इज्जत है। उनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है इंडिया की, ठीक है। उसने जिस भी मुल्क में किसी भी मुल्क में जाना है तो उन्होंने आगे से उनके लिए अच्छा प्रोटोकॉल रखना है, क्योंकि इतने बड़े मुल्क का वजीर आजम, ठीक है, जिसकी पॉपुलेशन कोई 36 तो सूबे हैं, ठीक है, तो वो आगे वाली कंट्री ने उसके साथ रिलेशन अच्छा करना है, क्योंकि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट